वाटरमेलन कुल्फी वाला। विराटपुर नाम के गांव में सुरजीत नाम का कुल्फी वाला रहता था। वो कई किस्म के कुल्फी बनाकर बेचता था। एक दिन उसके पास एक बड़ा जमींदार आया। सुरजीत, तुम इस गांव में कुल्फी बनाने के लिए बहुत मशहूर हो। जो स्वाद तुम बनाकर देते हो वो कोई और नहीं बना सकता। कल मेरी बेटी की शादी है, उसमें जो दावत दूंगा उसकी चर्चा 1 साल तक लोगों की जुबान पर होनी चाहिए। इसीलिए तुम बड़े अच्छे और स्वादिष्ट कुल्फी बनाकर ले आओ। लड़के वाले तुम्हारे कुल्फी खाकर पिघल जाना चाहिए, बस। ठीक है जमींदार जी, आपने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है मैं उसे कायम रखूंगा। आपके घर की शादी को मैं अपने घर की शादी मानकर करूंगा। कोई शिकायत नहीं आने दूंगा। कहकर उस दिन विभिन्न प्रकार के कुल्फी बनाकर ले जा रहा था कि रास्ते में लफंगा मुन्ना मिला। सड़क पर जाने आने वाले लोगों को तंग करते हुए, हंसते हुए मस्ती करते रहते थे। कुल्फी लेकर जा रहे सुरजीत को रोककर मुन्ना, ए सुरजीत, मुझे और मेरे दोस्तों को 6 मलाई कुल्फी देना। सुना है बहुत बढ़िया बनाते हो। तुम्हारे कुल्फी का सारा गांव चर्चा करता रहता है। आज हम खाकर बताएंगे और तुम्हें हम सर्टिफिकेट देंगे। अगर हमने ओके कहा तभी तुम्हारी कुल्फी अच्छी है, वरना वो बेकार है और लोग मजबूर होकर खा रहे हैं। वैसे अंधों में काना राजा बनकर तुम यहाँ नाम कमा रहे हो। आज पता चल जाएगा कि तुम कितने टैलेंटेड हो। अरे मुन्ना भाई, अब मुझे जाने दो। ये जमींदार की बेटी की शादी के लिए बनाया है, वहाँ पहुँचना जरूरी है। कम पड़ गए तो फिर ठीक नहीं होगा। मेहरबानी करके समझने की कोशिश करो, प्लीज मुझे जाने दो। अच्छा, तो तुम्हें मुन्ना से ज्यादा जमींदार से डर लगता है ना? तुम्हें दिखाना होगा कि मुन्ना कौन है। सुनो, इसकी रेडी में एक भी कुल्फी नहीं बचना चाहिए। जितना खाना है खाओ, बाकी बंदरों को डाल दो। कहते ही उसके दोस्तों ने सुरजीत को परे हटाकर कुल्फी खाकर बाकी उठाकर फेंका तो वहां बंदर आकर खाने लगे। इस तरह सारे कुल्फी को तहस नहस कर दिया। गोविंदराज के कई बार मिन्नत करने पर भी मुन्ना ने रेडी का सत्यानाश कर दिया। अब बोलो, मुन्ना से डरते हो या नहीं? जिससे शिकायत करना हो करो। कहकर वो सब चले गए। हाय रे, शादी के लिए खास बनाया था, अब इन लफंगों ने सारा खराब कर दिया। कहकर दुखी हो रहा था कि तभी जमींदार का फोन आया। सुरजीत, दावत शुरू होने वाला है, तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? मुझे चिंता हो रही है। कहते ही सुरजीत को और चिंता होने लगी। सुरजीत के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। इतनी जल्दी कुल्फी बनाए कैसे? कहकर इधर उधर देखने लगा तो पास ही एक तरबूज का ठेला नजर आया। तुरंत उस तरबूज बेचने वाली के पास गया। बहन जी, आपके सारे तरबूज मैं खरीदता हूँ, पर इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। 2 घंटे में दे दूंगा। ठीक है सुरजीत, इस गांव में तुमको सब पहचानते हैं, पैसे कल सवेरे दे देना। तो सुरजीत ने उन तरबूजों को वहीं काटकर उनसे वाटरमेलन कुल्फी बनाकर जमींदार के घर ले गया। सुरजीत को देखकर जमींदार, आओ सुरजीत आओ, मुझे चिंता होने लगी थी, जल्दी सबको कुल्फी दो। साहब, एक गड़बड़ हो गई है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे सब खराब हो गया, इसीलिए एकदम नया वाटरमेलन कुल्फी लाया हूँ। जरा आप खाकर देखिए कैसा है। ये क्या किया सुरजीत? तुम्हारा मलाई कुल्फी ही तो मशहूर है, पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। अच्छा है साहब, उन्हें जरूर पसंद आएगा। कहकर दूल्हे को और उसकी माँ को दुल्हन के हाथों से खिलवाया। उसे खाकर दूल्हा बहुत खुश होकर, वाह ससुर जी, ये वाटरमेलन कुल्फी तो बहुत बढ़िया है। मैंने इतना स्वादिष्ट कुल्फी पहले कभी नहीं खाया। आप अपनी बेटी से कहिए कि सीख ले कि कैसे बनाना है, ताकि हम हर बार खाएं। कहकर हंसने लगे। भाई साहब, सारा दावत एक तरफ और ये कुल्फी एक तरफ, बहुत स्वादिष्ट है। इसकी जितनी प्रशंसा करें वो कम है। भाई, दावत कमाल का है। ये सब हमारे सुरजीत के हाथ का कमाल है, इसका श्रेय उसे ही मिलना चाहिए। सब उस वाटरमेलन कुल्फी की तारीफ करने लगे तो जमींदार ने चैन की सांस ली। तब सुरजीत ने जमींदार से, जमींदार जी, मैंने कई किस्म के कुल्फी बनाए थे, पर मुन्ना नाम के लफंगे और उसके आदमियों ने पूरा तहस नहस कर दिया, इसीलिए देर हो गई। ये तो शुक्र है कि वाटरमेलन कुल्फी ने हमें बचा लिया, वरना लड़के वालों के सामने हमारी नाक कट जाती।
तब जमींदार ने मुन्ना को बुलवाया और अपने आदमियों से उसे पिटवाया। तब मुन्ना और उसके आदमियों ने सुरजीत के पांव पकड़कर उससे माफी मांगा। तब उन्हें छोड़ दिया गया।